क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड अभी बहुत डिमांड में है, इन्होंने आइल्स का स्कोर ही, आइल्स और पीटी का स्कोर ही हटा दिया है अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना हो तो स्किल असेसमेंट ओके। के लिए। बट अगर आप प्राइमरी की टीचर बनना चाहते हो तो आपके लिए आइल्स के अंदर 7788 लाना कंपलसरी है। तो हम्म। हर सेमेस्टर में प्लेसमेंट्स होती हैं। हम्म। अगर आप टीचिंग कर रहे हो हर सेमेस्टर हम्म। में होती है। मैंने अर्ली चाइल्डहुड और प्राइमरी ड्यूअल कोर्स करा था, तो हम्म। एक साल मेरी 2 प्लेसमेंट्स अर्ली में हुई और 2 प्लेसमेंट्स मेरी प्राइमरी में हुई। ओके। जो हमें अभी सुन रहे होंगे, जो पेरेंट्स अभी न्यू पेरेंट्स होंगे या आने की सोच रहे होंगे, उनको भी काफी इन्फॉर्मेशन मिलेगी भाई। ये इस तरह की स्कूलिंग है बिल्कुल। और आई थिंक इट इज मोर प्रैक्टिकल बेस्ड। उसमें कैजुअल करती थी उस टाइम पे, तो हम्म। वेरी गुड सैलरी मैं आपको बोलूंगी कि मैं आई वाज मेरे काफी एक्सपेंसेस क्लियर करे हैं ओश ने। मेरे को अराउंड 40 पर आवर मिलती थी, विच इज वेरी गुड इन द या। मार्केट। एंड हम्म। जब तक मेरी पढ़ाई पूरी हुई और जब मैं कोऑर्डिनेटर के उस पे गई तो मेरे 50 भी हो गया था उस टाइम, अभी हम्म। रिसेंटली। बट ओके। ओश इज नॉट रिलेटेड टू पीआर साइकिल, यस। बट हाँ इट हाँ। इट इज वेरी यूजफुल अगर आपको एक्सपीरियंस लेना हो टीचिंग हम्म। लाइफ के लिए। हम्म। और अगर आप टीचर बन गए प्राइमरी स्कूल्स में तो उसकी सैलरी 90 से 1 लाख के बीच में जाती है, विच इज हम्म। बियॉन्ड अमेजिंग। या। Sky's the limit. कोई बात कहाँ से। तो राम राम दोस्तों, मेरा नाम है सचिन धुवन और आज हम ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहे हैं आपसे। और आज हमारे साथ हैं दीपांशी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू गिव यू गाइस अ बिट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ हर। अब अगर आप देखो तो ऑस्ट्रेलिया में काफी ऐसे प्रोफेशंस हैं जो डिमांड में हैं, और आज के टाइम पे भाई जो पीआर के लिए सबसे ज्यादा जो मैं कह रहा हूँ कि न्यूज में है, वो है अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स या एजुकेटर्स कह सकते हैं हम उन्हें। और दीपांशी का बैकग्राउंड में बताऊं तो शी इज बेसिकली फ्रॉम हरियाणा बट हैज बिन ब्रॉट अप इन दिल्ली, और इन्होंने इंडिया से अपने बैचलर ऑफ आर्ट्स की है और यहाँ मास्टर ऑफ टीचिंग कंप्लीट की है। अब आज हम इनसे पूछेंगे कि क्या स्कोप है मास्टर ऑफ टीचिंग का, और अगर आप में से कोई मास्टर ऑफ टीचिंग करने आना चाहता है तो कैसे आ सकता है और कैसी लाइफ रहेगी। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच दीपांशी फॉर ज्वाइनिंग अस। तो आप थोड़ा अपने बारे में बैकग्राउंड बता सको, जो मैंने बताया उसके अलावा अगर आप कुछ और अपने बारे में बता सको, टू गेट अ मोर आइडिया अबाउट यू। तो हेलो सभी को। सबसे पहले तो मैंने अपनी डीयू से बैचलर्स ऑफ आर्ट्स कर रखी है हंसराज कॉलेज से। जब मैंने बाहर आने के लिए अप्लाई करा तो उस टाइम पे टीचिंग बहुत ही डिमांड में था, जो कि अभी भी है। बाय इंग्लिश में मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, क्योंकि इंग्लिश में बहुत हाई competitive मार्क्स चाहिए होते हैं अगर आपको टीचर बनना है ऑस्ट्रेलिया में। 7788 का मिनिमम स्कोर रहता है। तो मैं मास्टर ऑफ एजुकेशन में आई थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। एजुकेशन, मास्टर ऑफ एजुकेशन में मोस्टली हेल्प ये होती है कि आप एडमिन प्रोसेस में जा सकते हैं। आप रिसेप्शनिस्ट बन सकते हैं, लाइब्रेरियन बन सकते हैं, पर आप टीच नहीं कर सकते। जो कि मुझे यहाँ आके पता चला कि मेरे को टीचर रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी। तो मैंने अपनी यूनी में जाके पता चला, मैं 1 मंथ पहले ही आ गई थी ऑस्ट्रेलिया में। तो मैंने अपना इंग्लिश की टेस्ट की तैयारी करी 1 हफ्ता, और फिर मैंने दोबारा से इंग्लिश का टेस्ट देके क्लियर करके यूनी के अंदर ही कोर्स चेंज करवा लिया, क्योंकि कोर्स अवेलेबल था उस टाइम पे। तो मेरे 6 मंथ्स की फीस भी नहीं वेस्ट हुई और यूनी के अंदर ही अंदर चेंज हो गया। अब जब मैंने अपना कोर्स फिनिश कर लिया है, कोर्स 2 इयर्स का कोर्स करा है मैंने, मास्टर ऑफ टीचिंग अर्ली चाइल्डहुड एंड प्राइमरी बोथ। अर्ली अलग सेक्टर होता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, किंडरगार्टन कहते हैं उसको इंडिया में, और यहाँ पे भी प्राइमरी होता है प्रेप से लेके ईयर 6 तक के बच्चों का, और सीनियर सेकेंडरी होता है 7 ग्रेड से अबव। तो मैंने अर्ली चाइल्डहुड और प्राइमरी दोनों का ड्यूअल कोर्स करा है। अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो इस कोर्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट 7788 इंग्लिश है, और आपने या तो बीएड करी होनी चाहिए या बैचलर्स ऑफ टीचिंग करी होनी चाहिए, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स करी होनी चाहिए। और जैसे हम इसमें बात कर रहे हैं, जो आप इंग्लिश का स्कोर बता रहे हो, अब एक मेरे हिसाब से इसका ये ऑप्शंस वैसे तो जनरली ऑस्ट्रेलिया में काफी और चलते हैं, लाइक पीटी आप दे सकते हो, आइल्स दे सकते हो, पर मैंने सुना है कि कभी कभार इसमें आई एम नॉट श्योर कि सिर्फ आइल्स चाहिए होता है या पीटी भी चल सकता है। जब आप कोर्स में एंटर करते हो स्टार्टिंग में, तो मैंने दोनों बारी पीटी ही दिया था, और मेरे दोनों इक्विवेलेंट थे। तो जब आप कोर्स में आते हो तब आपके लिए इक्विवेलेंट होता है। क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड अभी बहुत डिमांड में है, इन्होंने आइल्स का स्कोर ही, आइल्स और पीटी का स्कोर ही हटा दिया है अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना हो तो स्किल असेसमेंट ओके। के लिए। बट अगर आप प्राइमरी की टीचर बनना चाहते हो तो आपके लिए
आइल्स के अंदर 7788 लाना कंपल्सरी है। तो वो हाँ बच्चे 5-6 अटेम्प्ट्स देते हैं और उसके बाद जाके होता है उनका आइल्स में। और ये 7788 लाइक कौन से मॉड्यूल में 7, कौन से मॉड्यूल में 8? आई थिंक लिसनिंग और स्पीकिंग में 8 चाहिए, रीडिंग राइटिंग में 7 चाहिए। चाहिए ही चाहिए, किसी में भी मिनिमम नहीं हो सकता। और ये अगर आपका आइल्स इफ यू वांट टू बिकम अ प्राइमरी टीचर टीचर, इन जी, ऑस्ट्रेलिया। प्राइमरी हाँ टीचर लाइसेंस के बिना आपकी जॉब नहीं लग सकती, तो वो लाइसेंस हाँ लेने के लिए स्किल असेसमेंट टाइप ही, हाँ उसके लिए हाँ 7788 रिक्वायर्ड है। हाँ, ये आई थिंक मैं जब सुनते हैं ना कि 7788 कहने में है कि भाई हाँ हो जाएगा, पर मैंने जब जैसे मैंने भी दिया है कई बार, मैं ए टीच की एक बार जब यहाँ ऑस्ट्रेलिया था प्रिपरेशन कर रहा था, 3 में आगे 1 में रह गए, जी, 2 में आगे 2 में रह गए, तो जी। इट्स वेरी टफ। और एक मुझे ये और पूछना था कि इज देयर एनी चांस की क्लबिंग भी होती हो, जैसे आपके दो एक एग्जाम में एक बार आ गए हैं 2 में, हुँ, फॉर हुँ। एग्जांपल किसी भी 2 में आपकी जो रिक्वायर्ड स्कोर है वो आ गया, आपने वापस से एग्जाम दिया, उसमें रेस्ट ऑफ द लेफ्ट ओवर्स में आ गया और आप उनको क्लब कर सके भी कर सकते हो ये? तो मैं प्राइमरी टीचर ही बनना चाहती हूँ इन फ्यूचर, तो आई वाज़ ट्राइंग कि मैं अपने टीआर के लिए आइल्स दे के देख लेती हूँ। तो मैंने हम्म मेहनत इतनी नहीं करी थी, आई थिंक मैंने 3 दिन ही प्रिपेयर करा था, तो मेरे इतने डिज़ायर्ड मेरी प्रोफिशिएंट इंग्लिश मार्क्स आ गए, पर सुपीरियर नहीं आए क्योंकि सुपीरियर चाहिए हमें। तो हम्म आप एक रीटेक ले सकते हो, एक एक पार्ट, एक सेक्शन के लिए रीटेक ले सकते हो, पर आप हम्म क्लबिंग नहीं कर सकते उनकी, क्योंकि ओके आपको वो ओके दोबारा से देना पड़ेगा। जैसे मेरे एक में फॉर एग्जांपल 6.5 आ गया और मुझे चाहिए 7, तो मैं हम्म एक का रीटेक दे सकती हूँ, पर मैं अगर मेरे तीनों में ही या चारों में ही कम है, तो मुझे दोबारा से देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब हाँ हाँ समझ गया जी। मैं आपकी कि एक मॉड्यूल क्लब हो सकता है, 2-3 2-3 कहीं नहीं हो होगी। सकते, एक कोई भी हो सकता है क्लब। हाँ कहीं होगी, हुँ, किसी का लाइक रीडिंग में एक बार आ गया, फिर दूसरे में आ गया, फिर दूसरे में ऐसे करने ऐसा नहीं होगा। मेहनत हाँ है जी हाँ अगर, जी हाँ, हाँ आइल्स जी हाँ जी। आसान नहीं है। तो अब आप शुरू में लगा लो, इफ वी आर कमिंग फ्रॉम इंडिया, बैक होम से हम आ रहे हैं, थोड़ा एक आइडिया दे सकते हो कि मास्टर ऑफ टीचिंग अगर कोई स्टडी करने आ रहा है तो फीस का कितना रहता है, क्योंकि हमें हमेशा बजट तैयार करना होता है और उसमें फीस कितना नॉर्मली कितना रहता है? हुँ, मैंने ऑस्ट्रेलियन कैथोलिक यूनिवर्सिटी से करी है, मैं उसको इतना टॉप यूनिवर्सिटीज़ में नहीं काउंट करूँगी, क्योंकि जो पॉपुलर जितनी पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उतनी उनकी फीस भी ज़्यादा होती है। हम्म जैसे डीकन, और मैं 2 साल पहले की बताऊँ अगर मैं, तो मैंने डीकन, मोनाश इन सब के बारे में सुना था, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी, तो इन सब की 60,000 अराउंड होती है एयूडी, 2 इयर्स की पढ़ाई के लिए, मास्टर्स करो अगर हम्म आप। बट हम्म मैंने अपनी मास्टर्स 2 इयर्स में 55 या 53 अराउंड में करी है। पर अभी रिसेंटली, अभी हम्म के चेंज में ये चेंज है कि मेरे कोई कज़िन आने की ट्राई कर रहे थे, तो मैंने जब उनकी हम्म। फीस देखी, तो इट वाज़ 72 अराउंड फॉर 2 इयर्स। हाँ मैं सोचूं कि मैं हाँ यार 52, ये तो इंडिया के अगर हम करेंसी थोड़ा कैलकुलेट करें तो 30 लाख भी नहीं हुए 2 साल के, ये तो 2 बहुत सस्ता है। 2 साल पहले की है, और उसमें ना हाँ सीट्स भी बहुत कम होती हैं ऑस्ट्रेलियन कैथोलिक यूनिवर्सिटी में, और मतलब थोड़ा हम्म कंपटीशन, वो कम ही लोग सेलेक्ट करते हैं। जैसे मोनाश और डीकन इज़ अ वेरी बिग यूनिवर्सिटी, उनका हम्म कैंपस बहुत बड़ा है। मेरे में हम्म 2 या 3 बिल्डिंग हैं। अगर आप टीचिंग की बात करें ना, तो मैं अगर प्लेसमेंट पे भी गई हूँ, तो दे वर लाइक, ओह आर यू फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कैथोलिक यूनिवर्सिटी, इट्स वेरी गुड, मतलब इट्स वेरी पॉपुलर इन द मार्केट, ओके दैट यूनिवर्सिटी। तो वो हम्म कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कोर्स कहाँ पे ज़्यादा इन डिमांड है, तो उस यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हो। हम्म। अब जैसे एक और ये क्वेश्चन आता है कि लाइक जैसे हमने बात की कि कैथोलिक यूनिवर्सिटी अच्छी है, पर एक ये होता है कि क्या आप किसी और यूनिवर्सिटी से करो तो आपकी जॉब में आपके पे में कुछ ऐसा आपको लगा कि कभी फर्क होगा? ऑस्ट्रेलिया में ये एक थोड़ी-सी इंडिया के बराबर में थोड़ा डिफरेंस है। ऑस्ट्रेलिया हम्म जॉब्स नहीं देती, जैसे इंडिया में कहते हैं कि आपकी कोर्स खत्म होने के बाद आपको प्लेसमेंट मिल जाएगी, आपको हम्म जॉब मिल जाएगी। आपको हम्म अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद खुद जॉब सर्च करनी पड़ती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। सो जैसे कब, और ऑस्ट्रेलिया में एक चीज़ ये भी अच्छी भी है कि वो ना प्लेसमेंट्स लेते हैं आपकी। आपको स्कूल हम्म में जाके पढ़ाना पड़ता है, लेसन हम्म प्लान बनाने पड़ते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपोज़र बहुत अच्छा है। तो हम्म मैं ऐसे सोचती थी कि मैं 2 साल में कैसे टीचर बन पाऊँगी। पर जैसे-जैसे हम्म मेरी प्लेसमेंट्स होती गई, मैंने एक्चुअल स्कूल गई हूँ मैं, भले ही वो हम्म अनपेड होती हैं आपकी हम्म प्लेसमेंट्स, बट आपको हम्म। एक्सपोज़र बहुत अच्छा मिलता है। आप टीचर अब बन जाते हो 2 साल के एंड पे। हाँ,
इसमें लाइक मेरा एग्जैक्ट मैं जो जानना चाहता हूँ, अब फॉर एग्जांपल दो कैंडिडेट बैठे हैं जॉब के लिए, हम्म। एक ने मास्टर ऑफ टीचिंग डीकन यूनिवर्सिटी से की है, एक ने एसीयू से की है, एक ने XYZ किसी और से की है। हम्म। तो क्या वो लोग इस चीज के बेस पे जैसे अब देखते हैं कि ओके ये अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है तो इसको चूज करेंगे? क्योंकि जो अगर मैं मेरा बैकग्राउंड बताऊं, मैं नर्सिंग में हूँ, तो मेरे में ऐसा है कि आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इट डजेंट हम्म। मैटर कि आपने कहाँ से की है, क्या है आपका थोड़ा एक्सपीरियंस है, आपके पास रजिस्ट्रेशन है, इन हम्म। ऑल आर इक्वल। क्या इसमें इसमें कैसे है कि इक्वल है या यूनिवर्सिटी की? क्योंकि अब कोई अगर मैं इंडिया में से आ रहा हूँ और मेरे को अगर ये पता चले कि नहीं भाई एसीयू में जाओगे आपकी जॉब की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा बेटर रहती है। जान हम्म। नहीं, आप आपकी वाली बात सही है, यहाँ पे भी इक्वल है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से करो, आपके पास हम्म। डिग्री हो जाती है, दैट मैटर्स कि आपने हम्म। मास्टर्स कर रखी है। और आप हम्म। अपना इंटरव्यू में आप डिग्री के बाद आप स्टैंड अलोन हो, आप अपनी नॉलेज हम्म। प्रेजेंट करो, आप इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करने की कोशिश करो कि भाई आपको पढ़ाई आती है, यू आर द बेस्ट हम्म। कैंडिडेट एंड यूल गेट द जॉब। अगर आप बाहर से इंडिया से आ रहे हैं, आपको कोर्स मायने रखना चाहिए कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हो, रादर हम्म। देन कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हो। और अब जैसे आपने 2 साल कंप्लीट हो गए, हम थोड़ा कोर्स वर्क के ऊपर बात करते हैं कि हम अब कोई शुरू में इंडिया से आ रहा है तो उसको थोड़ा आइडिया होगी भाई ये चीज़ें होने वाली हैं। कैसे होता है कि थ्योरी आपको कैसे पढ़ाई जाती है, प्रैक्टिकल्स कितने लाइक प्लेसमेंट्स कितनी लगती हैं 2 साल में, कितनी बार क्या होता है? और जो एग्जाम्स वगैरह हैं वो जैसे मोस्टली इफ आई एम नॉट रॉन्ग असाइनमेंट्स होती हैं, हम्म। या कोई थ्योरी बेस भी होता है या ओरल होता है, कैसा थोड़ा आप बता सको। जी, तो मैंने फुल टाइम स्टडी करी है, तो मैं रेगुलरली यूनी गई हूँ, मेरी यूनी की अटेंडेंस रही है। आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि आप सब भी यूनी की अटेंडेंस हमेशा लगाएं, क्योंकि जो वो प्रैक्टिकली मतलब क्लास में पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं टीचर्स। मतलब आपको एक्चुअल स्टूडेंट बना के पढ़ाएंगे कि आप 3 ईयर ओल्ड स्टूडेंट हो, ताकि आप ये समझ पाओ उनका माइंड कैसे वर्क करता है। और दे वर प्रिपेयरिंग यू टू बी अ फुल फ्लेज टीचर। तो मैं ये बोलूंगी असाइनमेंट्स बहुत जरूरी हैं, और आपको वो असाइनमेंट्स भी टीचर क्लासरूम में ही बताएंगे। 50% अगर आप आ रहे हो, 100% अगर आप क्लास में आ रहे हो, तो आपका 50% असाइनमेंट कंप्लीट है। हम्म। क्योंकि वो ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताते हैं आपको, हेडिंग्स बताते हैं, और ये चीजें बताते हैं कि ये मुझे चाहिए असाइनमेंट में। दैट हेल्प्स हम्म। अलॉट। सेमेस्टर हम्म। 1 मेरे लिए भी बहुत टर्नओवर था मेरे एक सब्जेक्ट में। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में जैसे इंडिया में 33% पासिंग मार्क्स होते हैं एक हम्म। असाइनमेंट में, ऑस्ट्रेलिया में 50% मार्क्स होते हैं। अगर आपके 50 के अबव आए हैं तो आप पास हो गए। हम्म। तो फर्स्ट और 2-3 असाइनमेंट्स कंबाइन होके आपके ओवरऑल परसेंटेज निकलते हैं। तो अगर आपके हम्म। फॉर एग्जांपल एक में 40 आ गए और अगली में 70 आ गए, तो आप हम्म। उसकी परसेंटेज कंबाइन हो हम्म। जाएगी और उसमें तो हम्म। मेरे फर्स्ट फर्स्ट असाइनमेंट में ही 48 आ गए थे, तो आई वाज क्राइंग अबाउट इट कि आई गॉट फेल्ड। क्योंकि वो मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, सब कुछ नया था, और इंग्लिश और असाइनमेंट सबमिशंस भी एआई चेकिंग है, क्योंकि मैंने अपना खुद से लिखा था असाइनमेंट। तो इंग्लिश हम्म। और बाकी सब चीजें मैंने प्रूफ रीड भी नहीं करा था। हम्म। बट मेरे को फिर टीचर्स ने समझाया कि दिस इज नॉट फेल। तो हम्म। फर्स्ट सेमेस्टर वाज टफ फॉर मी टू गेटिंग टू नो। हम्म। मैं यहाँ पे आके जॉब भी स्टार्ट करी, घर भी ढूंढा अपना कि भाई क्या कहाँ रहना है, किसके साथ रहना है। शेयरिंग में हम्म। रहते हैं शुरू में तो सभी, और हम्म। उसके बाद मतलब बहुत चेंजेस भी आते हैं, हमको घर की भी याद आती है। फर्स्ट हम्म। सेमेस्टर मैं बोलूंगी जॉब छोड़ के पहले आप यूनी में सेटल हो। बहुत लोग ना हम्म। पहले जॉब की तरफ भागते हैं पहले। हम्म। अभी इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में इतना कंपटीशन है, आपको पढ़ाई की तरफ भागना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई हम्म। आपको पे भी अच्छी देती है। आज मैं पढ़ाई के बेसिस पे जो जॉब कर रही हूँ उसकी पे इतनी है, और जो मैं नॉर्मल पे करती हूँ जो नॉर्मल बिना किसी एक्सपीरियंस की जॉब करूंगी उसकी पे इतनी है। हम्म। हर सेमेस्टर में प्लेसमेंट्स होती हैं। हम्म। अगर आप टीचिंग कर रहे हो, हर सेमेस्टर हम्म। में होती है। मैंने अर्ली चाइल्डहुड और प्राइमरी ड्यूअल कोर्स करा था, तो हम्म। 1 साल मेरी 2 प्लेसमेंट्स अर्ली में हुई और 2 प्लेसमेंट्स मेरी प्राइमरी में हुई। ओके ओके। एंड आई हैव टू पास दोस प्लेसमेंट्स। मेरी हम्म। सुपरवाइजिंग टीचर हम्म। मेरा डॉक्यूमेंट साइन करेगी पास का, देन आई हम्म। विल बी पास इन दैट। और ये अब जैसे आपने टीच किया स्कूल में, जब आप स्कूल्स में गए, कैसा एक्सपीरियंस रहता है? क्योंकि हमें एक बार ये होता है ना कि भाई विदेश के स्कूल तो कुछ ऐसे होंगे, कुछ ऐसे होंगे, कुछ ऐसे होंगे। क्या कैसा एक्सपीरियंस रहता है? बहुत अच्छे स्कूल्स होते हैं। आई थिंक प्राइमरी और अर्ली में ना स्वीट बच्चे बहुत आते हैं कि अर्ली एजेस हैं उनकी, दे आर स्टिल हम्म। लर्निंग अबाउट इट, सो दे आर अर्ली में तो दे आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू।
जो आप हम्म सिखाओगे वो समझेंगे। हम्म फायदा ये होता है आप जब पढ़ रहे होते हो ना तब आप साथ में हम्म जॉब उसी सेक्टर में ढूंढ सकते हो। तो हम्म मेरी ना स्कूल में जॉब स्टार्ट हो गई थी प्राइमरी में आफ्टर स्कूल और हम्म बिफोर स्कूल। इट वाज हम्म नॉट टीचिंग। जैसे इंडिया इंडिया में तो बच्चों को पेरेंट्स ध्यान रखते हैं। यहाँ पे हम्म जब पेरेंट्स जॉब पे जाते हैं तो दे लीव स्कूल में ही बच्चों को अर्ली। तो हम हम्म उनका तब ध्यान रखते हैं और कभी पेरेंट्स लेट हो जाते हैं तो हम उनका स्कूल में ही बाद में भी ध्यान रखते हैं। तो उससे हम्म मुझे स्कूल के बच्चों के साथ इंटरेक्शन का मौका मिल हम्म गया। फिर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल गई कि मैं उन्हें कोऑर्डिनेट करूं तो मैंने ना थोड़ी लर्निंग स्किल्स उनसे सीखी उनके साथ इंटरेक्शन सीखा। तो दैट मेड हम्म मी कॉन्फिडेंट इन माई प्लेसमेंट। हम्म अगर आप उस लाइन में जॉब ढूंढो रादर देन आप वही उबर कर रहे हो या फिर आप मतलब फॉर एग्जांपल वुलीज या उसमें मैंने भी करी है वुलीज में जॉब पर मैंने साथ हम्म के साथ दूसरी जॉब भी देखी है अपनी जो मेरे को काम आएगी। तो उस प्लेसमेंट में मेरे को अपनी जॉब से हेल्प मिला। और अगर आपके पास जॉब नहीं भी होएगी तो आप ये मानो शुरू के 5 दिन दे विल ओनली से यू टू ऑब्जर्व देम। हम्म Just sit back on a corner and observe the classroom, observe the teacher how she's teaching, and that's it. Take notes, show the teacher how your notes that कि और रूटीन के बारे में समझोगे क्योंकि सेम आवर्स नहीं है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के। यहाँ पे 2 ब्रेक्स होते हैं टीचिंग बहुत हम्म अलग है। यहाँ पे ऐसे हम्म बच्चों की फेस पे पता चल जाता है बच्चे आर डन कि अब हम्म पढ़ाई रोक देनी है। हाँ, पढ़ाई से ज्यादा एक्स्ट्रा फोकस बहुत है यहाँ पे। ये आपकी अभी जो आपने कहा कुछ बातें ऐसी थी कि अब इंडिया से कोई आ रहा होता है वो उसको शुरू में होता है कि नहीं मेरे को जॉब मिल जाए कहीं पे जॉब करने लग बिल्कुल जाते हैं वो और वो जो अपना बिल्कुल। खुद का जो प्रोफेशन है ना जिसके लिए वो स्टडी करना है वो उसको छोड़ देते हैं उनको ये होता है कि नहीं यार फीस चलो कहीं ना कहीं आपको एक बार फीस भी निकालनी है या जो भी हम्म। आपका फाइनेंशियल सिचुएशंस हैं जी लेकिन मेरा ये मानना है कि लॉन्ग टर्म अगर गेम खेलना है तो भाई आपको आपके प्रोफेशन में ही एंट्री करनी होगी जितनी जल्दी कर जाओ। अब मानो आप उबर कर लो आपके लिए ठीक है आपकी सैलरी आपका थोड़ा पैसा ठीक बन जाता है लेकिन आप जिस कोर्स के लिए आए हो आपने वो कोर्स तो यू हैवंट डन एनीथिंग और इसमें हम्म। आई थिंक जो आप आई थिंक ऑश कहते हैं ना उसे जो हाँ जी और प्री और अर्ली हाँ आउटसाइड ऑश में स्कूल या हाँ आउटसाइड स्कूल। अब एक और बात थी मेरे दिमाग में कि अब इंडिया का स्टडी या इंडिया का जो पढ़ाने का तरीका है वो आई एम प्रिटी श्योर थोड़ा अलग होगा। आपको उसमें क्या डिफरेंस लगा इंडियन एजुकेशन सिस्टम में और ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन सिस्टम में प्राइमरी या किंडरगार्टन के टाइम पे? इनके ना एक तो ब्रेक्स होते हैं माइंड ब्रेक्स कहते हैं हम इनको। जैसे अगर 50 मिनट्स का लेसन हुआ तो 10 मिनट्स का माइंड ब्रेक होएगा बिफोर वी गो टू अनदर सेशन। हम्म इनके यहाँ पे अलग अलग बच्चे ना अलग अलग लेवल पे पढ़ रहे होते हैं। वो बैठे होंगे ईयर 3 में पर उनका माइंड लेवल होगा ईयर 1 का। तो देर इज नो हम्म फेलिंग सिस्टम इन ऑस्ट्रेलिया। बट हम्म अगर पेरेंट्स चाहेंगे तो बच्चा ईयर 3 में बैठा रहेगा। हम्म ये मेरे को काफ़ी यूनिक लगा था यहाँ पे कि ऐसा नहीं होता जैसे इंडिया में कहते हैं टेस्ट होंगे, यहाँ टेस्ट नहीं होते। यहाँ पे डेली हम्म ग्रोथ देखते हैं बच्चे की, हाउ हम्म हाउ ही और शी रिस्पॉन्ड्स इन क्लास। ऐसे हम्म बच्चों को ये नहीं बोलेंगे आपका फ्राइडे को टेस्ट है। वो थोड़ा-सा हम्म असेसमेंट कह देंगे कि भई कि हमने जो 1 हफ्ते में पढ़ा है, उसके बेसिस पे हम आपको चेक करेंगे कि भई आपको कितना आता है, कितना नहीं आता और अगर नहीं भी आता दैट्स फाइन। हम्म कुछ बच्चे पूरा-पूरा पेपर भी ब्लैंक छोड़ देते हैं। हम्म जैसे मैंने एक बच्चे को नोटिस करा ही वाज़ नॉट एट ऑल मतलब वो ऐसे ना चुप सा ही ऐसे बैठा रहता है। तो हम्म मतलब ही इज़ नॉट दैट सोशल इन क्लासरूम पर वो हम्म बाकी चीज़ों में अच्छा है। बच्चों के साथ खेलता है और एक हम्म सब्जेक्ट में भी अच्छा है, ही इज़ वेरी गुड इन मैथ्स। हम्म तो उसके उसमें हमें पता चलता है कि मोस्टली टीचर्स जज करती हैं बच्चों को वहाँ पे हम्म थ्रू करिकुलम। यहाँ का करिकुलम हम्म ही ऐसा है, प्ले बेस्ड तरीके से आप बच्चों को पढ़ाओ ताकि हम्म उनके माइंड में हमेशा के लिए बात रह जाए। तो हमने हम्म ऐसे बहुत सारे प्ले बेस्ड लेसन्स बनाए हैं। जैसे हम्म क्लॉक बड़ी सी क्लॉक ले आओ मतलब बहुत हम्म क्या कहते हैं उन्हें विजुअल एग्जांपल्स के थ्रू या फिर आप हम्म यूट्यूब पे कोई वीडियोस दिखा रहे हो या आप इंटरेक्टिव सॉन्ग्स चला रहे हो उनके साथ। हम्म तो वो इंगेजिंग बनाते हैं क्लासरूम को। ऐसे नहीं कि बुक्स उनके बैग्स में बुक्स ही नहीं होती। हाँ हाँ उनकी मैंने नोट सुना है। इनकी नोटबुक्स क्लासरूम में ही रहती हैं और क्लासरूम में ही छोड़ देते हैं ये वापस। तो फिर जो इंडियन पेरेंट्स हैं वो आगे ये कैसे कहते होंगे ये पढ़िए पढ़िए पढ़ हाँ जी ये मैंने सुना बिल्कुल। है सही कह रहे हो आप। हम्म। तो इस इससे आई थिंक जो हमें अभी सुन रहे होंगे जो पेरेंट्स अभी न्यू पेरेंट्स होंगे या आने की सोच रहे होंगे उनको भी काफी इन्फॉर्मेशन मिलेगी भाई
ये इस तरह की स्कूलिंग है। बिल्कुल। और आई थिंक इट इज मोर प्रैक्टिकल बेस्ड रेदर देन टू वन जा टू कितने हैं बता, इनको बता रोड ये बता। लर्निंग के बजाय, हाँ जी। हाँ, तो ये तो चलो हम वी वर डिस्कसिंग कि क्या सिस्टम है, कैसे कैसे ये सब है। अब एक ये होता है कि आपकी मास्टर ऑफ टीचिंग कंप्लीट होगी, 2 इयर्स जी, कंप्लीट हो गए, उसके बाद हर किसी का नेक्स्ट रहता है कि आपका पीआर का सीन कैसे रहता है। अब आई थिंक आज के टाइम पे काफी ट्रेंड में है, पर रिक्वायरमेंट्स क्या है, और इफ यू कैन टेल अस कि कितना टाइम लग रहा है आजकल, क्या प्रोसेसिंग टाइम्स कैसे चल रहा है। जी। मैं अगर आप लोग आ रहे हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी एज माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि आप रीजनल एरियाज में ज़्यादा ट्राई करो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पॉइंट सिस्टम रहता है। अगर आप हम्म। रीजनल में हो, मेरी मेरी फ्रेंड रीजनल में है पर्थ में, तो उसको 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे जस्ट बिकॉज शी इज इन पर्थ। हम्म। पॉइंट सिस्टम्स जैसे ही आपके पूरे हो गए, अगर आपका स्किल असेसमेंट के आई थिंक 20 या 15 पॉइंट्स होते हैं, आई एम नॉट श्योर अभी पॉइंट सिस्टम के। इंग्लिश आप हम्म। अपने सुपीरियर ले आओ, आप अपने डिग्री पूरी करने के पॉइंट्स हैं आपके, अगर आपने मास्टर्स करी है आपको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे रादर देन बैचलर और डिप्लोमा। और हम्म। आप सिंगल हो उसके पॉइंट्स अलग मिलेंगे, प्लस आपकी एज, अगर आप ट्वेंटी हम्म। फाइव से 32 के बीच में हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। हम्म। आप जैसे ही अपने पॉइंट्स पूरे कर लेते हो, जैसे अभी विक्टोरिया का इनवाइट आया 85 पॉइंट्स पे, अगर आपके हम्म। 85 पॉइंट्स पूरे हो गए तो आप उसी हम्म। टाइम अपनी ईओआई डाल सकते हो कि भाई कि मैं यहाँ पे ईसीटी के बेसिस पे रहना चाहती हूँ। 190 हाँ, 190 पे वन, 85। हाँ जी, हम्म। 190 डाल सकते हो। बट मुझे एजेंट ने एक बात ये समझाई थी कि अगर हम्म। आप 85 पॉइंट्स पे बैठे हो और सेम हम्म। बंदा 85 पॉइंट्स पे बैठा है, बट ही और शी हैज अ ईसीटी जॉब। हाँ। ईसीटी इज अ चाइल्ड, अगर आप चाइल्ड केयर में जाना चाहते हो, ही और शी हैज अ चाइल्ड केयर जॉब, तो शी विल बी गिवन मच प्रेफरेंस देन यू। या। आप ये मत सोचिए कि आपका 85 पॉइंट्स है तो आपका पीआर आना ही आना है। इट्स हम्म। ऑल अबाउट कि भाई कितने एप्लीकेंट्स हैं, वहां पे कंपटीशन बहुत बढ़ा हुआ है। तो हम्म। इन स्टेट्स में ये प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप हम्म। रीजनल स्टेट्स पे जाना चाहेंगे तो वहाँ थोड़ा हम्म। सा कंपटीशन कंपैरेटिव कम होता है और हम्म। चांसेस हायर होते हैं। अभी मैं हम्म। मेलबर्न की बता रही हूँ कि वहाँ पे प्राइमरी टीचर्स की नीड नहीं है फिलहाल, हम्म। जबकि देखा जाए मार्केट में नीड है। नीड इज हम्म। बियॉन्ड, बहुत नीड है फिलहाल, पर वो पीआर के। पीआर नहीं दे रहे। हाँ, हाँ, पीआर नहीं। वो पीआर नहीं दे रहे, बट कंपैरेटिव ब्रिस्बेन में भी पीआर है, हम्म। डार्विन में भी पीआर है और टास्मेनिया में भी पीआर है। हम्म। बट जब मैं कोर्स लेके आई थी तब दोनों में पीआर थी। तो चीजें चेंज हम्म। होती रहती हैं आपको। हम्म। मतलब पर टीचिंग इज अ वेरी गुड जॉब फॉर विमेन ऑल्सो, फॉर मेन ऑल्सो। हम्म। वैसे हम्म। ओवरऑल पे बहुत अच्छी है टीचिंग की। आपको 1.5 महीने की एनुअल लीव मिलती है, और अगर आपको एक बार हम्म। मिल जाए आपकी जॉब, आपकी वर्क लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। हम्म। 8:30 to 3:30, दैट्स इट। अब जैसे हम आपने पे की बात छेड़ी है, तो इंडिया से जो बैठे देख रहे हो कि भाई हम हमारी तनख्वाह कितनी होगी। जैसे अब इंडिया में अगर देखो तो आप अपने तो जो गवर्नमेंट टीचर है उसकी जॉब, मैं तो ये कहता हूँ, मेरे मौसा जी हैं वो गवर्नमेंट टीचर है। मैं मौसा, आपकी जिंदगी सबसे बढ़िया है। आप 8 बजे जाते हो, 2-3 बजे घर आ जाते हो, अपनी जिंदगी इंजॉय करते हो, और आपकी जी। गवर्नमेंट जॉब है, अच्छी पे है। तो हम्म। इंडिया से हमें अब 90% लोग पे के चक्कर में भी आ रहे होते हैं कि भाई अच्छे पैसे बना पाओगे। इफ यू कैन गिव अस एन आइडिया कि आप जब हम लगा लो व्हेन यू वर लाइक डूइंग फॉर द ऑश, उस टाइम पे आप अगर कोई स्टूडेंट जॉब करे तो उसके कितने बन सकते, लाइक डॉलर पर आवर का क्या, कुछ भी अगर आप एस्टिमेट दे इसको। और जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, जब आप प्राइमरी टीचिंग करते हो, तो उसमें कैसा रहता है। बिल्कुल, जब मैंने ऑश करा तो मैं कैजुअल वर्कर थी। जब आप फर्स्ट सेमेस्टर पूरा करते हो तो आपको डिफरेंट पे मिलती है, क्योंकि आप पढ़ाई के जैसे 25% पे हो। जब आपने 50% पढ़ाई पूरी कर ली तो आपको और हायर पे मिलती है, विच इज वेरी गुड। और कैजुअल कैजुअल का पे सबसे ज्यादा होता है, फिर पार्ट टाइम, फिर परमानेंट, फुल टाइम। हम्म। हम्म। तो पार्ट टाइम में तो आपको पार्ट टाइम और फुल टाइम में आपको पेड लीव्स मिलती है, पर कैजुअल में आपको पे ज्यादा मिलती है पर लीव्स वगैरह की कोई पे नहीं मिलती। तो मैं उसमें हम्म। कैजुअल करती थी उस टाइम पे। तो हम्म। वेरी गुड सैलरी मैं आपको बोलूंगी कि मैं आई वाज मेरे काफी एक्सपेंसेस क्लियर करे हैं ओश ने। मेरे को अराउंड 40 पर आवर मिलती थी, विच इज वेरी गुड इन द या। मार्केट। एंड हम्म। जब तक मेरी पढ़ाई पूरी हुई और जब मैं कोऑर्डिनेटर के उस पे गई तो मेरे 50 भी हो गया था उस टाइम, अभी हम्म। रिसेंटली। बट ओके।
OSH is not related to PR cycle, यस, but हाँ, it हाँ। it is very useful अगर आपको एक्सपीरियंस लेना हो टीचिंग हम्म, लाइफ के लिए। हम्म। और अगर आप टीचर बन गए प्राइमरी स्कूल्स में तो उसकी सैलरी 90 से 1 लाख के बीच में जाती है, विच इज हम्म, बियॉन्ड अमेजिंग या। in the Australian market, and with annual leaves of more than a हम्म, month or या। something, which is very good as well. हाँ और जी। यहाँ पे 4 ब्रेक्स होते हैं, हम्म, टर्म्स लगा लो, 4 टर्म्स होती हैं, हम्म, तो वो टर्म ब्रेक्स 2-2 हफ्ते के टर्म ब्रेक होता है बीच में, एक टर्म शुरू हम्म। होने से पहले, तो आपको उसमें भी पे मिलती है उन 2 ये हफ्तों में। आपका है ना सबसे बढ़िया है, मेरे नोन है यहाँ टीचर है हुँ, वो कपल लाइक वो दोनों टीचर हैं और उनकी ना छुट्टियां चल रही हैं, उनकी भी छुट्टियां और वो पे मिल रही है। पे मैं मिल यार रही है उनको। ये बढ़िया चीज है कि आप घर पे बैठे हो, आपके पास ऊपर से आपकी एनुअल लीव अलग अलग है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक हाँ है ना। जी, हाँ। और आप आपको वो, मैं यार क्या बात है। और आवर्स देखो ना, आप कितने अच्छे आवर्स हैं, आप हाँ 8:30 जा रहे हो एंड यू आर होम बाय 4 o'clock, दैट्स इट। हाँ, ये तो सही बताऊं, अब जैसे 5-6 साल जॉब करके मेरे को ये लगता है कि अब पैसा जितना आपका बन जाता है ठीक है, अच्छा शुरुआत में आपको पैसे की जरूरत है, लेकिन एक हम्म। टाइम आगे ना आपको वो जो आप ये टाइमिंग बता रहे हो ना, अब कोई मेरे को अच्छी पे 7 to 3 में दे दे नर्सिंग में, या आप कोई भी प्रोफेशन है अच्छी, 4 बजे घर आ जाओ, 5 बजे घर आ जाओ, आपकी लाइफ एक नंबर सही। चलेगी। आप असली ऑस्ट्रेलिया फिर इंजॉय कर सकते हो। यही फर्क होता है, जब आप स्टूडेंट हो ना तब तो आप दम लगा के मेहनत करते हो, जब आपके पास हाँ फैमिली हो जाती है तब आपका मन करता है कि अब सेटल हो जाए, कि भाई अब हाँ ऐसी रेगुलर सी जॉब हो जाए कि भाई जाए आए, दैट्स इट, भड़क ना हो हाँ ज्यादा चीजों की, क्योंकि अब हाँ फैमिली प्रायोरिटी है, जॉब तो बस हेल्प करेगी हाँ। आप घर जॉब चलाने जॉब में। आपकी वो ये ना कि अब लाइक काफी लोग लाइफस्टाइल के लिए आते हैं कि भाई हम्म। लाइफस्टाइल अच्छा है वहाँ, पर हम लोग बिल्कुल। अब बीइंग एन इंडियन अपने थोड़ा लालच है और वो जॉब पे लगे रहते हैं हम। अब जैसे कभी कभार मैं नाइट शिफ्ट में करता हूँ, मैं नाइट शिफ्ट में बैठ के सोच रहा था मैं क्या कर रहा हूँ ये है, मैं घर पे अब एक दिन मैं जॉब के लिए जा रहा, निकल के गाड़ी की तरफ जा रहा तो सब सो रहे हैं, मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ, रात के 11 बजे हुए हैं हम्म। हैं, पर फिर उस टाइम पे ये आता है कि वही मन में कि नहीं यार अभी कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। पर मेरे ख्याल से अगर ऑप्शन मिले, मैं कहूँगा लोगों को लाइफ अच्छे से एंजॉय करनी है तो ऐसे ऐसे ही टाइम लाइक 8 to 4, होना सेवन टू चाहिए। थ्री ऐसी होनी चाहिए। अब एक हम्म। दिमाग एक और सवाल आया था मेरे दिमाग में कि अब फॉर एग्जांपल अब मैं मास्टर ऑफ टीचिंग में आ गया हूँ यहाँ, और जी। मैंने अपनी शुरू कर लिया और मैं शुरू में मेरी प्लेसमेंट भी हो गई है, तो हाउ कैन आई, मेरे को कब जो ऑश में आप जो शुरू में लगा लो कब उस प्रोफेशन की तरफ, कब आपकी फील्ड में एंट्री करनी चाहिए और कैसे एंट्री हो सकती है। आप अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज फर्स्ट सेमेस्टर खत्म होने के बाद ही स्टार्ट कर सकते हो। हाँ जैसे सेमेस्टर 1 खत्म हो गया तो उसमें ऐसा हो जाता है कि भाई आपने सर्टिफिकेट 3 की क्वालिफिकेशन पूरी कर ली जो ओके। रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि हम्म। मास्टर्स सर्टिफिकेट 3 डिप्लोमा बैचलर सबको कंबाइन करके आप मास्टर्स हम्म के लिए तैयार होते हो। हम्म कंपेटिटिव भी होता है बहुत ज्यादा मास्टर्स, तभी वो फुल टाइम हम्म लेता है। मैंने भी अपना फुल हम्म टाइम दिया है, क्योंकि मैं हम्म 24 आवर्स ही वर्क कर सकती हूँ, तो मैंने दोनों जॉब्स पे 24 आवर्स ही करे हैं वर्क कंबाइन हम्म करके। तो आप हम्म फर्स्ट सेमेस्टर के बाद लिख सकते, रेज्यूमेस में ये डाल सकते हैं कि यू आर वर्किंग टुवर्ड्स दिस सेक्टर। अब हम्म ऑस्ट्रेलिया में एक सीन हो गया था अर्ली चाइल्डहुड में, हरासमेंट का बच्चे के साथ, हम्म जिसकी वजह से उन्होंने और स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस कर दी हैं। तो अगर हम्म आपके पास टीचिंग रिलेटेड डिग्री हो आप तभी इस सेक्टर में जा सकते हो। हम्म पहले था कि आप और किसी सेक्टर में भी चेंज करके आ सकते हो, हम्म ऑश में या बाकी जॉब्स में। हम्म अब आपके हम्म पास स्ट्रिक्टली रेलेवेंट डिग्री होनी चाहिए जॉब लेने के लिए, तो आप सेमेस्टर हम्म। 1 के बाद ट्राई करना स्टार्ट कर सकते हो और अपनी जॉब्स के लिए सीख अम, पे सीख पे क्या चीज आप क्या सर्च करें कि सीख पे भाई ये चीज आप सर्च करो, आपको जॉब ऐसे ऐसे उसमें दिखती है। आप चाइल्ड केयर के लिए कर सकते हो, अर्ली अर्ली एजुकेटर्स एजुकेशन। की जॉब्स मिल हम्म जाएंगी आपको। आप ऑश हम्म केयर की कर सकते हो, आप नैनी हम्म की जॉब भी कर सकते हो। नैनी की जॉब हम्म थोड़ी इसलिए मुश्किल होती है, थोड़ा ट्रस्ट बिल्डअप करना होता है हम्म फैमिलीज के साथ। अगर फैमिली वाले बोले आपके पास तो कोई प्रायर एक्सपीरियंस ही नहीं है, हम कैसे रख लें। हम्म हम्म अच्छी तो वो भी पे मिलती है, बट वो थोड़ा ट्रस्ट बिल्डअप से होता है। और आप जहां भी जॉब करो, आई वुड रेकमेंड कि आप बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनाओ सबके साथ। हम्म, मुझे सही अभी बात। अपनी फुल टाइम वाली जॉब थ्रू रेफरेंस मिली है,
व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग, और वो मेरी ओश से ही रेफरेंस मिली है, फैमिली ने रेफरेंस करा। हम्म जस्ट बिकॉज़ कि मेरी उनके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। हम्म लोग कहते हैं कि हमें जॉब्स नहीं मिलती, जॉब्स नहीं मिलती। मैंने वूलीज की जॉब भी खुद से जाके अप्लाई करी है जगहों पे। जब मैं हम्म फर्स्ट मंथ आई यहाँ पे, मैंने हर जगह हम्म रेज्यूमे ले लेके अपना सबमिट करा है कि आई वांट टू वर्क, आई वांट टू वर्क, आई वांट टू वर्क। एफर्ट्स डालने पड़ते हैं एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। अभी ये नहीं कह सकते कि मेरे को जॉब नहीं मिल रही। अभी भी मुझे लोग कहते हैं कि हमें 4-5 महीने हो गए जॉब नहीं मिल रही। एफर्ट्स डालो, मिलेगी। हम्म और अब मेरे इंग्लिश से पास मत डरो। बहुत हम्म लोग ऐसे कहते हैं कि यार मैं इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगा जॉब पे। ब्रो, हम्म फिर आप यहाँ कुछ नहीं कर पाओगे अगर आप इंग्लिश नहीं बोल नहीं, पाओगे। फिर मेरे वो आपकी बात सही है। अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे, आप गलत जगह आ गए, आपको वापस चले जाना चाहिए। आप बिल्कुल आगे, अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हो तो आपका कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे। आप फिर तो आप घर ही बैठो कि जॉब कई आपके लोग पास चल गया है। कई लोग दीपांशी ऐसे भी आ जाते हैं जिनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती है। हम्म। उसमें कुछ लोग होते हैं जो इम्प्रूव करते हैं, बिल्कुल। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इम्प्रूव भी नहीं करेंगे, आके काम करने लग जाएंगे। और हम्म। फिर मेरे को कई बार अच्छा इस बात पे नहीं लगता कि आप रिप्रेजेंट कर रहे हो आपकी कंट्री को, आपकी इंग्लिश अगर अच्छी नहीं है, आप यू आर शोइंग देम कि भाई आप यहाँ गलत आ गए हो। बिल्कुल। और वो फिर वो थोड़ा कुछ ना कुछ कहने लगते हैं। और आई थिंक मेरा पर्सनली ये बिलीव है कि आपको प्रोफेशन ऐसे ही चूज करना चाहिए जिस हिसाब से आपकी थोड़ी हो, या आप इम्प्रूव करो। हम्म अब सचिन जी, इस पे भी ये बात भी है कि अगर मैंने अपनी स्टडीज में अपनी जॉब रेलेवेंट नहीं चूज करी होती पढ़ाई के, तो मेरे को हम्म इतना एक्सपीरियंस या फिर कॉन्फिडेंस नहीं आता। अगर मैं पूरे हम्म 2 साल ऊबर करती और उसके बाद मैं हाँ ये जॉब करती, तो कोई बैलेंस ही नहीं था। ना मैं लोगों से हाँ मिल पाती, ना मैं हाँ इंटरेक्ट सीख पाती। अब मैंने वुलिस से हाँ इंटरेक्शन सीखी। उनका हाँ एक्सेंट मुझे समझ ही नहीं आता था शुरू में। और वो, एक्सेंट बहुत बहुत मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। अब हाँ जी। मैं शुरू में आया, मैं रिजेक्ट शॉप में मेलबर्न में आया। मैं हम्म। मेलबर्न, आई डोंट नो कौन सा शॉपिंग सेंटर था, चैडस्टन था या कोई, मतलब छोटा था। मैं उसमें रिजेक्ट हम्म। शॉप में चला गया। मैं शुरू में पहले दिन कॉफी मग ले रहा, एक $2 का उस टाइम पे, 2019 में। आई वाज लाइक यार मेरे को सस्ते सस्ता दिला दो, कॉफी पीनी है मेरे को बस। वो मेरे को रिसेप्शन में जो थी आगे बिलिंग पे, वो बोली कि डू यू वांट अ रिसीट। हम्म। मेरे दिमाग से गई वो बात, वो क्या बोलेगी। शी वॉज ऑजी, यंग ऑजी, अपने उस एक्सेंट में बोल रही है। जी। मेरे साथ में एक साउथ इंडियन भाई था, मैं काफी साल से रह रहा था। मैं भाई ये क्या कह रही है। उसके बाद आपकी मेरे की बात ये अच्छी लगी कि आप जैसे कह रहे हो कि औश में शुरू करने से मेरे को लगता है कि कम्युनिकेशन काफी इंप्रूव होती है। बहुत ज्यादा। आपके पास ऑप्शन है, आप कौन का एक्सेंट समझ सकते हो। आपको पता चल सकता है कि ओके इनका कल्चर है, ये इस तरीके से बोलते हैं, ये चीजें इनको पसंद है, ये चीजें नहीं पसंद है। हम्म। पर आई एज अ टीचर शुरू करने से पहले आपको काफी आपका बिल्डअप हो जाता है कि ओके दिस इज हम्म। हाउ यू नीड टू बी। हाँ मैं जी। औश के थ्रू मोर देन 25 स्कूल्स में गई हूँ अपने एरिया के आसपास। तो मुझे हम्म स्कूल्स का कितना, मैं एक फेस दिखी हूँ हम्म उनको कि भाई कि हम्म मैं काम करती हूँ यहाँ पे, तो मुझे स्कूल्स की भी कितनी आइडिया हुआ, स्कूल्स में बच्चे कैसे हैं, कितना बड़ा हम्म स्कूल है, कितना छोटा स्कूल है। तो मैं इस कम्युनिटी का पार्ट सा हो गई उसमें। मुझे हाँ मतलब मार्केट में भी बच्चे मिलते थे कि हाय हाय डी, ओके। हाउ आर यू। तो वो हाँ अच्छी लगती है चीज। और मैं हाँ ये नहीं कहूंगी वुलीज इज अ बैड जॉब। वुलीज मेरी हम्म फर्स्ट जॉब रही है, अभी तक मैं हम्म करती हूँ। वो हम्म आपकी जिंदगी भर रहती है, जो फर्स्ट जॉब होती है, हम्म, जिसने भी आपको पहली जॉब दी होती है। सही बात है। वो वहां की मेरे को लोगों के साथ कम्युनिकेशन है। एवरी पर्सन इज हम्म लाइक हाय डी, हाय डी। एंड हम्म मैं उन कुछ भी, मेरी मम्मी आई थी अभी लास्ट हम्म दिसंबर में। तो मैंने हम्म मेरा ये वो था, भगवान जी से मैंने एक ही बात कही थी कि मुझे हम्म, कोई इंसान ऐसे पहचान ले, क्योंकि मैं कंटेंट बनाती हूँ, कि हाँ कोई हाँ मतलब मेरी मम्मी के आगे पहचान ले, दैट्स इट। कि भाई उनको हाँ भी अच्छा लगे इस बात पे, नहीं। हाँ तो हाँ जब हम मॉल में गए, मेरे को वो कस्टमर्स मिले कि शीज हाय, हाय दीपांशी, हाँ, हाउ आर यू। एक भी नहीं, मेरे को 3-3 कस्टमर्स मिले। एंड इट फेल्ट अच्छा सो अच्छा। गुड। मेरी मम्मी को हाँ इतना प्राउड हुआ, कह रहे शी इज सो स्वीट, शी इज सो गुड, हाँ ये वो। ऐसे इतनी नहीं बन पाती बॉन्डिंग आपकी सबके साथ। हाँ, सही बात है। अब मेरे साथ ऐसे हुआ था, मैं मेरे पेरेंट्स आए हुए, मैं पापा के साथ कॉस्को गया हुआ। हुँ। वहां कोई एक ऐसे लड़की आती है, वो मेरी वीडियोस देखती थी और वो एकदम से आगे कहती है सचिन मैंने आपकी ऐसी वीडियो देखी थी। मैं मेरे को अंदर ही हो गया कि पापा के आगे बोल रही है और बोलो और बोलो। आप समझ सकते हो ना कितना हाँ अच्छा लगता बिल्कुल है। 100%। हाँ,
उस टाइम पे आपको रहता है कि बस पूरे हो गए। हाँ हाँ, मैं भी ऐसे हो गई थी। बस मम्मी कहती हाँ छोटी चीज मांगी तूने, तो मैं कहा मेरे लिए बहुत बड़ी है ये चीज। हाँ, नहीं 100% एग्री करता हूँ मैं। और अब जैसे हम बता रहे हैं तो मैं जो मैं देख रहा हूँ उनको बताऊं कि दीपांशी का अगर आप इंस्टाग्राम पे मैं प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, इनकी काफी काफी अमेजिंग एंटरटेनिंग वीडियोस होती है मैं कहूंगा। और जी। जो मैंने देखा है दीपांशी, दीपांशी इज अ क्रिकेट लवर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लव क्रिकेट। मैं आपकी वो स्टोरी देख रहा जब लास्ट मैच था, आपने 4-5 बजे डाली थी जब वो खत्म हुआ था मैच, मैं भी वो जी मैच देख रहा था है जी। उस टाइम पे। फिर मैं देखा कि मैं ओके, फिर मैं थोड़ा और प्रोफाइल और चेक किया। आई थिंक आप एक उनके साथ विमल के साथ कोई वो था, आप जी, अश्वनी के साथ उसमें वीडियो में थे, मैं ओके। इट वाज कंप्लीट लक कि मैं इंडिया और अभी जो T20 हुआ था लास्ट हाँ, दिसंबर में हुआ था, नहीं ये अराउंड शायद सितंबर अक्टूबर अक्टूबर के अराउंड। अक्टूबर हाँ 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 अक्टूबर में हाँ हुआ था। तो हाँ हम जा रहे थे, हार तो हम गए थे और बहुत बुरा हारे थे हाँ। हम। हाँ बट जी, हाँ मैंने जी। विमल विमलवा सर जी को हाँ स्टैंड रख के बात करते हुए देख लिया, और मेरे पास प्ले कार्ड था, तो मैंने उनको बोला कि हाँ मैं आपकी वीडियो में आ सकती हूँ। एंड ही वाज हाँ लाइक आओ आओ अश्विन जी बात कर रहे हैं, एंड आई वाज हाँ सो सरप्राइज एंड हैप्पी। रैंडम ही वाज इन अ हाँ रैंडम। कॉर्नर, चुपचाप हाँ वहां पे वीडियो बना रहे हैं, और उसके बाद हाँ भीड़ आ गई, सब आ गए, हाँ, और बस आई हमने भी वाज द देखे थे ओनली वो। वन। हमें हाँ वो जी। एडलेड में, मैं एडलेड में हमने भी देखा था विमल जी को, वो कि मैं पापा के साथ मैच देखने गया हुआ तो एंट्री पे थे। हम्म तो मेरे पापा वाला भी यही सीन की मैं आऊं, मैं बोलूं, वो औरों से पूछ रहे और लोग जा रहे, बोल नहीं रहे। मेरे हम्म। पापा गए, मैं बोलता हूँ। हाँ, नहीं वो मैंने आपकी काफी वीडियोस देखी उसमें। वो अच्छी। मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट था, और उससे तगड़ा मोमेंट मेरे साथ चैटस्टन में हुआ क्या हुआ, लास्ट कोई टू क्रिकेटर लास्ट मिला? ईयर। हाँ हाँ, जी, दो दो, एक भी नहीं बताती हूँ मैं आपको। मुझे मोहम्मद सिराज मिले चैटस्टन में, और वो ओके ओके। रैंडम घूम रहे हैं, इतनी भीड़, आपको पता है चैटस्टन में कितनी हाँ भीड़ होती है हाँ, काफी, वीकेंड पे। हाँ बीट। वो रैंडमली घूम रहे हैं, आई वाज लाइक मोहम्मद सिराज, एंड ही वाज लाइक यस। टोपी नीचे, मतलब चुपचाप सा घूम रहे थे वो, मतलब नॉर्मल हाँ लाइफ के उस पे। मैं हाँ कहा मोहम्मद हाँ सिराज कहते हैं, हाँ। हाँ। अब ये उनके मैंने साथ। यहाँ पे भी एडलेड में देखा था कि लाइक कोई ऐसा यूं नहीं है कि हो ये विराट कोहली साइड में कैफे के खड़ा है बाहर। एक मेरा दोस्त मेरे को वीडियो कॉल करके दिखा रहा है, देखो ये विराट कोहली खड़ा है। मैं, और तू कैसे खड़ा है? उसके बाद जब मैं नया नया था मुझे लगा कि यार विराट हम्म, कोहली है, ये ऐसे कैसे खड़ा हो बड़ी सकता है। चीज। ऑस्ट्रेलियंस के लिए भी, ऑस्ट्रेलियंस जानते हैं उन्हें, पर उनके ये नहीं हम्म। होता ना कि जाके पकड़ लो, फोटो ले लो, पकड़ लो, ओए ओए कैसे ये। कुछ उनके भी आई नहीं। थिंक अच्छी लाइफ वो भी जी रहे हैं, अच्छे से एंजॉय भी हम्म। कर रहे हैं। और दूसरा क्या हुआ, एक और आप एक और बताओ फिर, और मेरे को कौन हुआ? यशस्वी जायसवाल सिटी में मिल गए, अच्छा। एंड वो भी क्रिसमस का दिन था, क्योंकि 26 बॉक्सिंग डे पे होता है हमेशा टेस्ट मैच। मैं हम्म 500 के 500 दिन गई हूँ टेस्ट देखने। सुबह हम्म। सुबह टेस्ट मैच देखती थी, शाम को पुलिस, सुबह अगले ओके। दिन टेस्ट मैच। इससे अच्छा तो मैं वहां जॉब भी कर लेती साथ में। हाँ और वो मुझे रैंडम रोड पे चलते हुए दिख गए, मैं कहा यशस्वी जायसवाल, एंड ही इज अ यंग क्रिकेटर, हाँ मतलब उनको फेम मिलता है। ही वॉज वेरी हैप्पी, पहले मैंने पहचाना, हाँ। फिर दो तीन लोगों ने भी सेल्फी सेल्फी। उन आपको एंड देख के औरों को थोड़ा लगा हाँ अरे हाँ ये तो फिर, वो बंदा है। हाँ। हाँ फिर वो सबको रिकॉग्नाइज हो जाता है, सो यस आई एम अ बिग क्रिकेट फैन, लाइक बहुत हम्म। बड़ी। आई विश। अब अब हम्म। आपसे एक और मेरा सवाल थोड़ा मिस हो गया कि जी। इंडिया में तो प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल का जमीन आसमान का फर्क हो गया है। हम्म। नॉट सेइंग अबाउट दिल्ली, दिल्ली का आई थिंक जो बिल्कुल। मैंने सुना है थोड़ा बेटर है। हम्म। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या रहता है कि मैं गवर्नमेंट स्कूल कैसे हैं और प्राइवेट स्कूल कैसे होंगे, और डिफरेंस क्या है, प्राइमरी में ही बता दीजिए थोड़ा। बहुत लकीली मेरे साथ दोनों एक्सपीरियंस हुए। मेरी पहली प्लेसमेंट जो प्राइमरी में हुई वो गवर्नमेंट स्कूल में थी, और दूसरी हम्म प्लेसमेंट वाज इन प्राइवेट स्कूल। तो मेरे को हम्म दोनों स्कूल्स के बारे में पता चल गया। प्राइवेट हम्म स्कूल्स की पढ़ाई और बच्चों का लेवल काफी अच्छा होता है, आप कह सकते हो, मतलब उनके पेरेंट्स बहुत फोकस्ड होते हैं। द मोर डिफरेंस इज द सैलरी डिफरेंस। यहाँ पे क्या होता है ऑस्ट्रेलिया में, आपकी मदर और फादर की कंबाइंड इनकम कि कुछ हम्म सैलरी परसेंटेज बनता है बच्चों की फीस का। तो इट्स हम्म डिफरेंट सैलरी फॉर डिफरेंट किड्स। हम्म तो अगर आप ये गवर्नमेंट स्कूल की बता रही हूँ मैं, अगर आप प्राइवेट हम्म स्कूल में जाना चाहते हो तो उनकी फीस कंपैरेटिव काफी ज्यादा होती है। हम्म अगर आप उसमें जाना चाहो तो हम्म पढ़ाई पढ़ने के बच्चे पे है। हम्म इतनी पढ़ाई मैं बोलूंगी, इतनी पढ़ाई स्कूल में नहीं होती, क्योंकि स्कूल में ना काफी प्ले बेस्ड भी और एक्स्ट्रा करिकुलर्स बहुत ऊपर है।
मतलब उन पे ज़्यादा हम्म फ़ोकस होता है। तो थोड़ा-सा आपको शुरू के ईयर्स में अपने बच्चे के साथ पढ़ना पड़ेगा, हम्म घर पे भी। और आप हम्म घर पे भी स्टडी करवा सकते हो अपने हम्म बच्चों को, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हम्म पढ़ाई इतनी, मैं बोलूँगी अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है तो इतने मत भेजो प्राइवेट में, गवर्नमेंट भी हम्म अच्छा है। मतलब इतना भी क्रेज़ी मत हो कि हमारे पास पैसे ही नहीं है और हम फिर भी प्राइवेट में भेजेंगे, वो तो नो। बेवकूफी हाँ, है। हाँ, वो हम्म, बेवकूफ़ी है, बच्चे को घर पे पढ़ाओ वो ज़्यादा बढ़िया है। हाँ, इंडिया में भी है ये कि उस प्राइवेट से उस प्राइवेट में, उससे ऊपर उससे ऊपर उससे ऊपर, और जब अगर अगर आपकी चलो इकोनॉमिक्स अच्छी है, आप मतलब इकोनॉमिकल ठीक हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, फिर आपका अलग सिचुएशन है। पर एक तो भेड़ चाल भी थोड़ी ज्यादा है ना बहुत इंडिया ज़्यादा। मेंटेलिटी। हाँ। यहाँ पे ग्रूमिंग में बहुत टाइम देते हैं पेरेंट्स और टीचर्स भी बच्चे को, सॉरी, हम्म प्लीज, बेसिक मैनर्स और हम्म नेसेसिटी। मुझसे पूछो, मैं तो इतनी नोटी थी स्कूल में, मैंने तो सॉरी मैं बोल दूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये हमारा हाँ तो ये एटीट्यूड रहता ये था। मैंने है ना, चलो बच्चों में क्या, मेरे को तो यहाँ आके अडल्ट में मैंने खुद सीखा है। अब मैं यहाँ शुरू में पहले 3 महीने रहा, मेलबर्न था मैं। उसके बाद मैं हम्म। वापस इंडिया गया, तो इंडिया में जब आप एयरपोर्ट से निकलते हो, लिफ्ट के साथ आप फ्लोर पे जा रहे हो, हम्म। एक बंदे ने लिफ्ट के लिए बटन दबाया, तो उसको थैंक यू कह रहा हूँ, और मेरे को उस टाइम पे रियलाइज हो रहा है कि मैं थैंक यू क्यों कह रहा हूँ इसको। ये क्या हो गया मेरे अंदर, इतना बदलाव। लेन चेंज का भी नहीं आपको लगा कि इंडिया में कहीं भी हाँ, लेन में लेन ड्राइविंग हो चेंज तो रही चलो, वो तो फिर मैं उसके बाद बाहर निकला तो अलग था, है? लेकिन मेरे अंदर इतना बदलाव आता है कि थैंक यू सॉरी मेरे मुंह पे आ गया है। हम्म। और भाई जो हमें देख रहे हैं, मैं कहूंगा भाई ये तो लगा लो मुंह से नहीं, थोड़ा सा कोई पास से भी निकल गया उसको भी सॉरी कहना, चाहे टच ना हुआ हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी भी चीज़ है ये, हाँ बहुत जी, हाँ अच्छी जी, हाँ चीज़ जी, है ये बिल्कुल। ग्रूमिंग। और ये अब पता नहीं हाँ थोड़ी यूथ कहाँ शिफ्ट हो रही है, बट अच्छी चीज़ है ये कि होना हाँ चाहिए बच्चों में, सब में होना हाँ, चाहिए। होपफुली इंडिया में भी काफी और हो, पर चलो, हुँ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बाकी अब बिल्कुल। आई थिंक मेरे दिमाग में ये जो सवाल थे मैंने सारे आई थिंक कवर हो गए हैं। आपके पास अगर कुछ ऐसा हो, या आप कोई मैसेज देना चाहते हो जो हमें देख रहे हैं, जो स्टूडेंट आ रहे हैं, या कोई अब एक और, चलो एक छोटा सा और चीज हम कवर कर लेते हैं। अब किसी ने इंडिया से आना है डायरेक्ट, हुँ, हुँ। इफ यू हैव एनी आइडिया, डायरेक्ट पीआर आना है, मास्टर ऑफ टीचिंग, या मतलब स्टडी करने नहीं आना, आई थिंक वो भी एक ऑप्शन है। इफ यू हैव बिट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन इट कि या कैसे आ सकते हैं, अगर अगर आपके पास ऑप्शन होता है कि दीपांशी यू कैन कम डायरेक्टली एज ए परमानेंट रेजिडेंट इन ऑस्ट्रेलिया। थोड़ा कम मेरे पास इसका आइडिया है, बट मेरे को ये पता है कि पीआर का ऑप्शन तो इन्होंने यहाँ के लिए ही बहुत टफ करा हुआ है, तो बाहर ऑफ शोर तो बहुत मुश्किल है। बट हम्म ये है कि आपको टीआर मिल सकता है अगर आप स्पेसिफिक ईयर ऑफ एक्सपीरियंस दिखाते हो टीचिंग के हम्म अंदर। तो आपको हम्म जहाँ टीचिंग शॉर्टेज है, जैसे ब्रिस्बेन हम्म में अभी है शॉर्टेज प्राइमरी टीचर्स हम्म की, तो आप हम्म स्पेसिफिक और स्मार्टली जगहों पे अप्लाई करो। और अगर हम्म आप एक्सपीरियंस दिखाओ और अगर आप डेफिनेटली अगर आपका लक बहुत अच्छा है, तो आप हम्म वहाँ पे टीआर पे जा सकते हो वर्क टी करने आर के लिए। मतलब 482? 482। हाँ, 482। 482, हाँ, स्पॉन्सरशिप, हाँ हाँ। जी, हाँ, हाँ, वो तो जरिए। हाँ, उसके लिए आपको जॉब भी चाहिए होती है अगर आप वहां से हाँ। आना चाहते हो। बिल्कुल, हम्म एग्जैक्टली। हम्म आपके पास जॉब होनी चाहिए यहाँ पे आने के लिए, तभी वो आपको रेफरल वो करेंगे, रेफरल। बट चलो मैं ये अब। सजेस्ट करना हाँ जी, चाहूंगी कि सॉरी, कि हाँ टीचिंग जी। बहुत अलग अलग है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की। तो आपको हम्म एटलीस्ट 2 साल की पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम्म आप एकदम आ जाओगे और एकदम एज अ टीचर पढ़ाओगे तो बहुत मुश्किल होएगा, हाँ क्योंकि आप हाँ हाँ। हिंदी पढ़ाते हो वहां पे, कहने को हम्म इंग्लिश है पर आप हिंदी ही बोलते हो आप मोस्टली। हम्म और यहाँ हम्म कम्प्लीटली इंग्लिश है, हम्म कम्प्लीटली। अब लास्ट में अगर कोई आप मैसेज देना चाहो, या कुछ भी जो हमने मिस कर दिया, आपको लगता है कि नहीं ये पता होना चाहिए कोई आ रहा है तो। सबसे यही मैं मेन बोलना चाहूंगी, जो भी लोग ये बोलते हैं कि एमबीए एमबीए, आप एमबीए करके अपने पैसे खराब कर रहे हो। हम्म दूसरी बात, कभी एज ऑनेस्ट सजेशन कि आप मास्टर्स के बाद ट्रेड कोर्स, क्योंकि वो पीआर में हेल्प करेगा तो आप वो ले सकते हो, पर वो आपकी हम्म फाइल पे गलत इम्पैक्ट दिखाता है। तो आप बिल्कुल हम्म ही कोर्स ड्रॉप मत करो कि भाई कि हम्म हम आए मास्टर्स में और हमने कोर्स ड्रॉप कर दिए। स्मार्टली हम्म चलो, जो जिन हम्म कोर्सेज की रिक्वायरमेंट है उन कोर्सेज में अप्लाई करो, और उन कोर्सेज के थ्रू स्टेट्स में भी अप्लाई करो। मेलबर्न में हम्म ही नहीं आना, और भी स्टेट्स हम्म हैं, और भी स्टेट्स में कंपटीशन कम भी हो सकता है, वहां पे आपको जॉब्स भी मिल सकती हैं इजीली। जरूरी नहीं है हम्म मेलबर्न में ही आना। हम्म
और सही होप कह रहे लेके हो। आओ। थोड़ा टाइम लगेगा फिर चीज़ें हो जाएँगी। हाँ, हमें शुरू में आते ही लोगों को ये हो जाता है जॉब नहीं लग रही है, हाय है, पीआर कैसे होगा? पर ये सबके साथ होता है भाई कि मैं जब आया था मैं औरों को देख के यार इसके तो पीआर भी है, इसके पास तो घर भी है, ये तो सब कुछ है। मैं तो फिर मैं ये भूल जाता हूँ कि ये आए भी तो 10 साल पहले हैं। हाँ, और वो हाँ, फीस आपकी बाद में भी पूरी हो सकती है, ज़िंदगी भर हाँ। पूरी हो सकती है आपकी वो फीस, अगर हुँ, शुरू-शुरू में आप सिर्फ़ पढ़ोगे भी तो। बट हाँ जी, हाँ पढ़ने से जी। आपको इंटरैक्शन होएगी, यहाँ के लोग समझ आएँगे, आप क्लासरूम्स में जाओगे। मेन हुँ, पॉइंट है आप थोड़ा यहाँ का वो समझो कल्चर कैसा है। हुँ, डिफरेंट है, इंडिया से काफ़ी डिफरेंट है। हुँ। और अब मैं जॉब्स हाँ हाँ जी, जी। हाँ जी। आप बोलिए। जॉब्स करने के लिए इसलिए ज़रूरी है कि ना बिज़ी रहता है बंदा। इंडिया में ना टाइम ही नहीं लगता। इंडिया में आप हुँ, इतने चिल मारते हो, यहाँ पे आप थोड़ा-सा अकेले हो जाते हो, तो जॉब्स आपको हुँ। हेल्प कर देती है उस चीज़ों पे। तो अकेले से थोड़ा ये पूछना था कि कभी घर याद आता है? मैं रो मत पड़ना। शुरू के 6 महीने में इंडिया चली गई थी वापस। मुझे इतना घर सिकनेस हुआ था कि मुझे हाँ, अपना घर चाहिए। आपके हुँ, दोस्त बनने में बहुत टाइम लगता है। अब मेरे पास ऐसे 3-4 बहुत खास दोस्त हैं मेरे, टीचिंग के थ्रू ही बने हैं मेरी। पर वो हुँ, ऐसा नहीं कि दूसरे ही दिन हम चले गए बात करने, वो टाइम बिल्ड अप लगता है क्योंकि किसी के हुँ, पास टाइम ही नहीं। हुँ, यहाँ सब इतने बिज़ी हैं जॉब्स में। अपनी हुँ, दोस्ती बनाओ, अपने इवेंट्स एन्जॉय करो। मैं हर होली हुँ, इवेंट में गई हूँ और दिवाली इवेंट पे गई हूँ और भी इवेंट्स हुँ, में जाती रहती हूँ। मतलब अपना हुँ, सोशल लाइफ थोड़ी-सी रखो साथ में ताकि आपको हुँ। होम सिकनेस कम हो। तो हाँ, अब मैं थोड़ी नॉर्मल हुई हूँ। होम सिकनेस भी और भाई जो मैं देख रहे हैं उनको मैं कहूँगा कि अगर आप सिर्फ़ अपने में रहोगे, बाहर नहीं रहोगे, यहाँ मैंने काफ़ी देखा है कि डिप्रेशन के सीन्स भी काफ़ी हो जाते हैं। हुँ। हुँ, इस स्ट्रॉन्ग चीज़ से बनना काफ़ी पड़ता है। मैंने अपनी हुँ, ताऊ जी की लड़की की शादी छोड़ी है। अगले ही महीने थी जब मैं आई। मैं बहुत हुँ। दुखी हुई पर उसके बाद से मुझे अब किसी की शादी का रिग्रेट नहीं क्योंकि हाँ, वो मैंने भी पॉइंट आपको छोड़ी है। स्ट्रॉन्ग बना देता है। हाँ, मैं जब जैसे वीडियो या फ़ोटो देख रहा था शादी की आई वाज़ लाइक अगर मैं हुँ। वहाँ होता तो। पर अब मेरे को यूँ है कि अब शादी करो जिसको जो करना है। अब एक होती है वो जो आपको इफ़ेक्ट करेगी, उसके बाद आप हाँ, स्ट्रॉन्ग हो जाते हो हाँ, मेंटली। सही बात है। बाकी देखता बहुत हूँ दीपांशी जनरली हुँ, जिनसे हुँ। मैं बात करता हूँ नर्सिंग की मुझे काफ़ी पता होता है। पर हाँ, आज मेरे को टीचिंग का आपसे बात करके मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने ये चैप्टर पढ़ा है कि टीचिंग कैसे-कैसे, क्या-क्या होता है और मेरे लिए पर्सनली बहुत यूज़फुल है। अब हाँ, ये मैं ये आपको आप आए हो तो आपको थोड़ा नॉलेज मिलती है। मेरे लिए मेन फ़ोकस होता है नॉलेज या सामने वाला का एक्सपीरियंस कैसा रहा। बिल्कुल, तो उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और जैसे बिल्कुल, वही है ना बिल्कुल। अपने पहले कहते थे कि भाई बुजुर्गों के साथ या नॉट बुजुर्गों के साथ, बैठो लोगों के साथ बैठा हाँ, करो। लोगों के लोगों साथ के साथ बैठे बैठो रहो। आपको पता चलता है कि अब ये भी है कि तजुर्बे हाँ, तजुर्बे पता चलते हैं कि नहीं भाई हाँ, मैंने ऐसा किया था तो ऐसे मत करियो। अब हुँ, जैसे आपने बिल्कुल। बताया कि भाई आप चलो उबर वूलीज़ सब करो पर आप अपने प्रोफ़ेशन में भी आओ। हुँ, हैं, अब बाकी बिल्कुल। भाई जो जो लोग देख रहे हैं उनको मैं यही कहूँगा भाई बी केयरफुल कोई वो है ना कि शुरू में थोड़े पैसे बनाने के चक्कर में आपका भविष्य खराब मत करना आप। बिल्कुल। बाकी गाइज़ दीपांशु को फ़ॉलो करो, बहुत अच्छा कंटेंट बनाती है। सचिन जी को भी फ़ॉलो करो, नर्सिंग के हाँ। अलावा टीचिंग के बारे में भी बताएँगे वो आपको। थैंक यू। नहीं, चलो बहुत गाइज़ अच्छा दैट्स लगा आपसे बात हाँ जी, करके। बिल्कुल दीपांशी थैंक यू सो मच हुँ, दैट्स अ रैप अप। या ऑलराइट थैंक यू दीपांशी, थैंक थैंक यू। यू।